लकड़ी के बर्तन बनाने का काम करता हूँ और आसपास के जितने भी गांव हैं और बड़े शहर तक मेरे ये लकड़ी के बर्तन काफ़ी पसंद किए जाते हैं। मेरे दादा भी लकड़ी के बर्तन ही बनाया करते थे। मेरे पिता भी लकड़ी के बर्तन बनाते हैं और मैंने अपने पिता से यही काम सीखा। भले ही कमाई ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इज्जत पूरी मिलती है। मैं सुबह से लेकर शाम तक यही काम करता हूँ, लेकिन हम भी लकड़ी का बर्तन बनाते हैं और आसपास के गांव में और भी लोग लकड़ी के बर्तन बनाते हैं, लेकिन हमारे बर्तनों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके पीछे कारण है अच्छी लकड़ी का चुनाव करना। वो लोग पैसे बचाने के लिए सस्ती लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे दादाजी कहा करते थे लकड़ी अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी मेहनत से लकड़ी को तराश कर जो बर्तन बनाते हैं, उसका इस्तेमाल जो भी करता है उसकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है। इसीलिए हमेशा अच्छी लकड़ी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे पिता मुझे लकड़ी ढूंढने के लिए जंगल में भेजते हैं और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से किया करता था। लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे गांव में एक ऐसी आपदा आई जिस कारण ना हमारा काम चल पा रहा था और ना ही गांव में कोई बिना डरे रह पा रहा था। छोटमोट घटनाएं जो कि हर गांव में होती हैं, वो हमारे गांव में भी हुआ करती थी। जैसे कि किसी बच्चे के साथ किसी का झगड़ा हो जाना, कभी किसी बच्चे को किसी बड़े के द्वारा पीट दिया जाना, ऐसी घटनाएं ही होती थी। लेकिन इस बार हमारे गांव के कुछ बच्चों का पीछा किया गया था और ये पीछा किसी ऐसे ने किया था जो नजर नहीं आ रहा था। स्कूल से 4 बच्चे घर की तरफ आ रहे थे। रास्ता सुनसान था, लेकिन इसका इस्तेमाल वो हमेशा से करते आए थे। इससे पहले वहां कुत्तों के सिवा उनका पीछा किसी ने नहीं किया था। लेकिन उन 4 बच्चों को वो घने जंगली जगह पर बरसात के मौसम में चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने बार बार पीछे मुड़कर देखा, उन्हें पीछे कोई नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पीछे कोई ऐसा है जो दिखता ही नहीं, गायब। उन्हें लगा ये कोई भूत है। वो डरकर गांव की तरफ आ गए। क्योंकि 4 बच्चे थे, 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, इसीलिए उन्हें छोटा बच्चा नहीं कहा जा सकता था। उनकी इन बातों पर सभी ने गौर किया और उस रास्ते से ना गुजरा जाए यही कहा गया। अब वो बच्चे उस तरफ से गुजरने वाले नहीं थे, लेकिन गांव के हालात बदलने लगे थे। गांव की कुछ बकरियां कुछ दिनों बाद गायब हो गई, जिसके बाद गांव में कोई चोर भी है ये अफवाह फैल चुकी थी। गांव में डर का माहौल था। बाड़ों को पक्का बनाया जा रहा था और घरों के बाहर दरवाजों को भी पक्का किया जा रहा था। इससे पहले हमारे गांव में चोरी की कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन इस बार कई बकरियां, कई मुर्गियां गायब हो चुकी थी, तो लोगों को हर एक पर शक था। इसीलिए लोग एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन अब तो रात के वक्त और भी बुरी घटनाएं होने लगी। रात के वक्त पीछे वाले तालाब से कुछ औरतें पानी भरने के लिए जा रही थी। वक्त होगा 8 बजे का। बहुत ज्यादा अंधेरा था। उन औरतों ने एक पेड़ के ऊपर एक अजीब आदमी को देखा। पहले तो उन्हें लगा हो सकता है गांव का कोई पागल उस पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ हो, लेकिन फिर उन्होंने उस आदमी को एक छोटे रूप में बदलते हुए देखा। उन औरतों ने अपनी आंखों से देखा था कि वो आदमी एक उल्लू के रूप में बदल चुका था और फिर उस उल्लू ने उन औरतों पर हमला करने की कोशिश की। वो इतनी ज्यादा घबराई कि अपने बर्तन वहीं पर छोड़कर गांव की तरफ भागी और गांव में आकर जब वो औरतें चिल्लाने लगी थी तो गांव वालों का ध्यान उस तरफ गया। भीड़ बनाकर गांव वाले तालाब की तरफ गए जरूर थे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा शैतानी उल्लू नजर नहीं आया। लेकिन अब गांव में ये अफवाह फैल चुकी थी, शायद किसी तरह कोई शैतानी ताकत जो उल्लू में बदल चुकी है वो गांव के आसपास घूमती है और हो सकता है किसी को किसी खाली जगह पर नुकसान भी पहुंचाए। यही कारण था कि अब मेरे पिता मुझे 6 बजे से पहले पहले घर वापस आने के लिए कह देते। लेकिन जिस लकड़ी का हम इस्तेमाल करते थे उसे ढूंढने के लिए घने जंगल में जाना पड़ता था और कभी कभी अंधेरा भी हो जाता था। लेकिन फिर भी मैं अपने पिता की डांट से बहुत ज़्यादा डरा करता था। कई दिनों से मैं 6 बजे वापस ज़रूर आ जाता, लेकिन लकड़ी बहुत कम लेकर आता, जिससे कम ही बर्तन बन पाते। जब बर्तन कम बनते
तो हमारा घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था। ये जो भी था, उल्लू या भूत प्रेत, हमारे गांव पर ये घटनाएं आखिर कैसे हावी होने लगी हैं, ये मैं समझना चाहता था। मेरी बहन तारा, जिसकी उम्र 13 साल ही थी, वो स्कूल में पढ़ती थी और अब वो भी उस रास्ते से कभी नहीं आती थी, बल्कि मैं अपनी बहन को खुद स्कूल छोड़कर आता और खुद ही वापस लेकर आता था। मेरी बहन भी मुझसे पूछा करती थी, भैया क्या सच में वो उल्लू कोई चुड़ैल है या कोई भूत है जो ऐसे मर्द बन गई थी, फिर एक उल्लू बनकर औरतों पर हमला किया? कहीं वो हमारे गांव में कुछ बुरा तो नहीं करेगी? मैंने अपनी बहन को समझाया था, नहीं बुरा करेगी। देखो, हम लकड़ी से बर्तन बनाते हैं ना, लकड़ी से हथियार भी बना सकते हैं। मैं ऐसा करूंगा, धनुष बाण बनाऊंगा। धनुष बाण से अगर तुम्हें लगे कि ऐसी कोई ताकत हमारे घर के आसपास आ रही है, तुम वार करना और उसे मौत के घाट उतार देना। इस तरह से मैं अपनी बहन के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आया करता था। इस तरह कुछ खौफ जरूर था, लेकिन मुझे लगा करता था ये खौफ जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एक सुबह ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने हमारे गांव को डरा कर रख दिया था। रात के वक्त एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहा करते थे। किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। 3 बार दरवाजा खटखटाया। उन्होंने शुरू में तो अंदर से आवाज लगाई। जब बाहर से किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने दरवाजा खोला ही नहीं। किसी के चलने की आवाज जरूर आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कोई बहुत ज्यादा भारी है। जब उन्होंने सुबह के वक्त देखा तो बड़े बड़े पैरों के निशान उनके घर के आगे छपे हुए थे। ये किसी इंसान के पैरों के निशान नहीं लग रहे थे, ये किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान लग रहे थे। इसके बाद गांव में दहशत बढ़ चुकी थी कि कोई घर का दरवाजा खटखटाता है तो आपको घर का दरवाजा नहीं खोलना है। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें लगता था कि गांव में डर बेवजह फैलाया जा रहा है, ये किसी की कारस्तानी है, इसीलिए उसे पकड़ना होगा। लगभग 3 से 4 रातों बाद कई घरों के दरवाजे खटखटाए गए, लेकिन सबसे पीछे एक पहलवान रहता था जिसने रात के वक्त शायद दरवाजा खोला होगा। और उसके बाद उसके साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। सुबह सुबह उसकी परछाई ही नहीं बन रही, आईने में उसका प्रतिबिंब ही नहीं बन रहा। ऐसा लग रहा था सामने से उसे देखा जा सकता है, आईने में उसका प्रतिबिंब नजर नहीं आता, और चाहे उसे धूप में खड़ा कर लो, सूरज किसी भी तरफ हो, उसकी परछाई नहीं बन रही थी। और उसका शरीर पूरी तरह से सफेद पड़ गया था, जैसे उसके शरीर में खून हो ही ना। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ और कमजोरी महसूस कर रहा था। और जब उससे पूछा गया कि दरवाजा किसने खटखटाया था और बाहर कौन था, तो उसने बताया दरवाजा बड़े जोर से खटखटाया गया था, जैसे बाहर कोई जानवर हो। उसने बिना डरे दरवाजे को खोला था और उसे बाहर एक उल्लू नजर आया था। ऐसा लग रहा था कोई दरवाजा खटखटाकर दरवाजे के पास उल्लू छोड़ गया हो। जब उसने उस उल्लू को पकड़ने की कोशिश की तो उसे एक बिजली का झटका महसूस हुआ, फिर वो बेहोश हो गया। और जब उसकी नींद खुली, आधी रात का वक्त था और वो पूरा कांप रहा था। पूरी रात वो कांपते कांपते गुजारा। सुबह उसकी परछाई बनना बंद हो चुकी थी। वहां पुजारी जी के पास भी उस पहलवान को ले जाया गया था, लेकिन कोई भी इलाज उसका हो नहीं पाया। और रात के वक्त वो खुद ही घर छोड़कर पता नहीं कहां भाग गया। उसे ढूंढने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन वो पहलवान मिला ही नहीं। उसके परिवार वाले अगले कई दिनों तक उसे ढूंढने की कोशिश करते रहे। कुछ कह रहे थे डर के मारे वो गांव छोड़कर जा चुका है, जबकि उसके परिवार वाले कह रहे थे कभी कभी वो गांव से दूर चला जाता है, लेकिन कुछ दिनों में वो वापस आ जाता है। इस बार वो वापस नहीं आया था और हमारे गांव में दहशत बढ़ चुकी थी कि एक उल्लू है। शायद वो उल्लू किसी तरह की कोई काली ताकत है जो हमारा प्रतिबिंब गायब कर देता है, जो हमारी परछाई को कहीं ले जाता है। इसीलिए गांव वाले अब रात के वक्त अपना दरवाजा खोलना नहीं चाहते थे। लेकिन ये दहशत हमारे गांव तक ही सीमित नहीं थी। हमारे आसपास के गांव में आगे आने वाले कुछ महीनों तक ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई
जिसने सबको डरा दिया था। आसपास के लगभग 25 गांवों में रात के वक्त कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था और बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती, और ये चलने की आवाज़ इतनी ज़्यादा भारी होती कि लकड़ी वाला घर कांपने लगता। डर के मारे कोई भी दरवाज़ा नहीं खोला करता था, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें लगता कि बेवजह डराया जा रहा है। उनके साथ वैसा ही होता। उन्हें बाहर उल्लू नजर आता और उसके बाद अगले दिन वो गायब हो जाते। 8 लोग गायब हो चुके थे। हमारे गांव का पहलवान भी उनमें शामिल था। कभी भी उन लोगों को ढूंढा नहीं जा सका। 3 महीने बीत चुके थे। अब तो 6 बजे मैं खुद ही डर के मारे घर वापिस आ जाया करता था। जितनी लकड़ी मिली उतनी ठीक, वरना साधारण लकड़ी से हम बर्तन बनाने लगे थे। जान ज़्यादा ज़रूरी है। माना काम अच्छे तरीके से करना चाहिए, लेकिन काम करने के लिए अगर अपनी जान गंवानी पड़ जाए ये भी ठीक नहीं है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था मुसीबत सीधा हमारे घर तक आ सकती है। दोपहर से ही तूफान आया हुआ था। बारिश हुए जा रही थी। काफ़ी तेज़ आंधी चल रही थी। इसीलिए मैं तो अपने घर से निकल ही नहीं पाया। पिता भी घर में ही थे। हम पीछे वाले कमरे में बर्तन बना रहे थे, क्योंकि बाहर जाने का मौका नहीं मिला और शहर से ऑर्डर बड़ा आया था। तो हमने सोचा हुआ था कि हम रात भर काम ही करेंगे। मैं भी काम कर रहा था, मेरे पिता भी वहाँ पर काम पर लगे हुए। माँ भी हमारा कभी कभी हाथ बटाया करती थी, लेकिन मैं अपनी बहन को ये काम करने नहीं देता था। मैं अपनी बहन को यही कहा करता था, अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम पढ़ लिया करो, पढ़ लिख कर कोई सरकारी अफसर लग जाना। वो खुश हो जाया करती थी। वो अपने कमरे में ही थी। हम इस तरफ काम कर रहे। बार बार बिजली कड़क रही थी। हमें अंदाजा तक नहीं था कि मेरी बहन खतरे में है। जब चीखने की आवाज़ आई, हम सब बहुत ज़्यादा डर चुके थे। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया ही नहीं, ऐसी तो कोई आवाज़ आई ही नहीं थी। हम भागे। जब मैं अपनी बहन के कमरे में पहुंचा, मेरी बहन नीचे बेहोश पड़ी थी। खिड़की खुली थी। पता नहीं किस चीज़ के कारण मेरी बहन डरकर बेहोश हो गई। मैंने उसे होश में लाने की कोशिश की। चेहरे पर पानी मारा गया। कुछ समय बाद मेरी बहन होश में आ चुकी थी, लेकिन होश में आने के बाद उसकी ज़बान कांप रही थी। वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मैंने उससे सवाल पूछा, क्या हुआ तारा, क्या हुआ? मेरी बहन डरते डरते बता रही थी, उल्लू, उल्लू, वो शैतानी उल्लू। उसकी ये बात सुनकर मेरी माँ बेहोश हो गई। मेरी माँ को ऐसा लगा जैसे बहन के साथ कुछ हो गया हो। मैंने माँ को संभाला। माँ डरो मत माँ। मैंने अपने पिता को कह दिया कि आप माँ को संभालिए, मैं तारा को देखता हूँ। तारा को रात भर बहुत ज़्यादा बुखार था, इसीलिए मैंने उस बारे में बात की ही नहीं। सुबह जब मैं अपनी बहन को पूछ रहा था कि क्या हुआ, मेरी बहन डरते डरते बताने लगी थी, खिड़की पर किसी ने खटखटाया था। मेरी बहन ने एक बार जब किसी ने खटखटाया तभी खिड़की खोलकर देखा। खिड़की पर एक पंख पड़ा था। ये पंख ऐसा लग रहा कुछ अलग ही है। ये उल्लू का पंख था। हाँ, जब मेरी बहन ने सामने वाले पेड़ पर देखा तो उस पेड़ पर उल्लू बैठा हुआ था। मेरी बहन डर चुकी थी कि ये उल्लू कहाँ से आ गया। इससे पहले कि वो दरवाजे को बंद कर पाती, उस उल्लू ने उड़ते हुए मेरी बहन पर हमला कर दिया। तारा ने बताया कि वो उल्लू उड़ता उड़ता आया था और ऐसा लगा जैसे सीने के अंदर समा गया हो। फिर वो सीने से बाहर निकला और उड़ता उड़ता दूर चला गया। फिर तारा के पैर कांपने लगे, वो डरने लगी, वो बेहोश हो गई। और डर वाली बात यही थी कि सपने में उसने देखा कि वो उल्लू एक शैतानी रूप ले रहा था और सपने में उसने धमकी दी, अब तुम बचने वाली नहीं। तारा के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद हम बहुत ज्यादा डरे हुए। तारा को आईने के सामने लाने की हिम्मत नहीं थी मुझ पे, लेकिन हमने कोशिश की। जैसे ही तारा को आईने के सामने खड़ा किया गया, तारा की कोई परछाई, कोई प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आईने के सामने कुछ मौजूद ही ना हो। मेरे परिवार वाले बहुत ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन ये डरने का समय नहीं था, ये कुछ करने का समय था।
मैंने अपनी बहन को धूप में खड़ा किया। उसकी परछाई नहीं बन रही थी। उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था और हमारे आसपास की औरतें छाती पीटने लगी थी कि 13 साल की बच्ची है, इस उम्र में मरने वाली है। लेकिन मुझे उन औरतों का शोक खुद के गुस्से का कारण बनता हुआ नजर आ रहा था। मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा डांटा। मेरी बहन मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा, ऐसे मैं इसे बचा लूँगा। लेकिन वो औरतें रोने लगी थी। मेरी बहन उनके हाथों पली थी, लेकिन मैं अपनी बहन को बचाना चाहता था। मैंने तभी ठान लिया, मेरी बहन घर से बाहर नहीं जाएगी। आप ऐसा करेंगे, उस पर नज़र रखेंगे, वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती। घर से बाहर तो उसे जाने ही नहीं दिया जाएगा और घर के अंदर कोई आना नहीं चाहिए। हर कोई जिसकी परछाई गायब हो जाती है ना, वो अगली रात भी गायब हो जाता है। तो हम तारा को कहीं जाने नहीं देंगे। इतने में मैं पुजारी जी को लेकर आया। पुजारी जी ने तारा को देखा। तारा के आसपास गंगा जल का छिड़काव किया गया। तारा को गंगा जल से नहाने के लिए कहा गया। सब कुछ कर लिया गया था, लेकिन तारा की परछाई और उसका प्रतिबिंब मन नहीं पा रहा था। पुजारी जी भी इस बात को समझ नहीं पाते थे, आखिर उनके साथ होता क्या है, वो उल्लू आखिरकार करता क्या है। इसीलिए अंत में सबने यही ठान लिया कि तारा घर से बाहर नहीं निकलेगी। आसपास पहरा लगा दिया गया था। सब इस बात को देखना चाहते थे कि तारा आखिर जाती है तो जाती कहाँ। सब ये बात सुनना चाहते थे कि तारा बच गई है, तारा जाती है तो कहाँ जाती है। कुछ लोग ये देखना चाहते थे। मुखिया जी का कहना था कि तारा का पीछा किया जाए, लेकिन मेरा मानना था अगर हमने तारा को खो दिया फिर क्या करेंगे। आखिर ये उल्लू कैसी शैतानी ताकत है, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन शाम होने से पहले पहले पुजारी जी किसी को लेकर आए थे। एक अघोरी बाबा, धामन बाबा उन्हें कहा जाता था। वो शहर के रहने वाले थे। ज़्यादातर तो वो अयोध्या और गंगा नगरी के करीब ही रहते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो यहाँ पर आए हुए थे। ये समस्या लेकर पुजारी जी उनके पास कई बार जा चुके थे, लेकिन उनका मानना था ये यहाँ की समस्या है और वो किसी बड़ी समस्या से निपट रहे थे। लेकिन एक 13 साल की बच्ची जिस पर उस उल्लू ने कुछ कर दिया है और आज रात वो यहाँ से चली जाएगी और कभी किसी को नहीं मिलेगी, ये जब धामन बाबा को सुनने को मिला तो वो मदद करना चाहते थे। पुजारी जी धामन बाबा को लेकर हमारे घर के अंदर आ चुके थे। अघोरी बाबा को देखकर सच में बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। वो अघोरी बाबा खुद दिखने में बड़े खौफनाक लग रहे। चेहरे पर उन्होंने मुर्दे की राख मली हुई थी। 2 इंसानी खोपड़ियां उनके पास थीं। शरीर पर बड़े बड़े कट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी किसी के साथ बहुत भयानक लड़ाई हुई हो और वो उसमें मरते मरते बचे हों। गला कटने के निशान भी थे और गला सिलने के निशान भी थे। गले के ऊपर बहुत बड़े बड़े टांके के निशान बने हुए थे। उनकी आंख पर भी टांके के निशान बने हुए और मुंह पर भी टांके के निशान बने हुए। ऐसे किसी इंसान को देखकर रोंगटे तो खड़े हो ही जाते हैं ना। मेरे परिवार के सभी लोग डरे हुए और खास तौर पर तारा। मैं कभी भी किसी ऐसे इंसान के पास तारा को लेकर नहीं जाता था जिसे देखकर तारा डरे। लेकिन अघोरी बाबा हमारी आखिरी उम्मीद थे। अघोरी बाबा ने तारा को करीब से देखा। उसके बाद वो मंत्र पढ़ने लगे और जैसे ही उन्होंने तारा के सर पर हाथ रखा, अघोरी बाबा को बिजली का झटका लगा था। अघोरी बाबा पीछे गिर गए, फिर बड़े गुस्से में मेरी तरफ देखने लगे और फिर कहने लगे, उस उल्लू को इसके पास आने किसने दिया? हमने कहा हमें नहीं पता था, वो दरवाज़ा खटखटाया करता था। धामन बाबा ने कहा ये उसकी चाल थी। जैसे ही उसकी आंखों में कोई देखता उसके काबू में चला जाता, फिर वो अंदर से तुम्हारी रूह को निकाल कर ले जाता। बच्ची की रूह इसके शरीर में है ही नहीं। ये जिंदा लड़की नहीं है, इस समय ये लाश के समान है। जल्द ही अगर इसकी रूह को इसके शरीर में नहीं डाला गया तो ये लाश के समान होगी और इस पर कोई भी काबू पा सकता है। यकीनन वो उल्लू कोई शैतानी ताकत नहीं है, वो किसी तांत्रिक का कमाल है। ऐसा काम तांत्रिक करते हैं, किसी की रूह को निकालना और किसी उल्लू के रूप में आना। मैं ये नहीं कह सकता कि
कि ये कौन सा तांत्रिक है, कहाँ से आया है, लेकिन वो उल्लू कोई शैतानी ताकत नहीं, वो कोई तांत्रिक है। मैं इस बच्ची की किस्मत में ये देख सकता हूँ। इसकी रूह को वो ले गया है। अब कहाँ लेकर गया है उसका पता लगाना होगा, लेकिन हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। गांव के लोगों को कुछ तो पता लगा था। धामन बाबा के पास जानकारी बहुत थी, लेकिन उन पर भरोसा करना भी बड़ा खतरनाक हो सकता था। और वैसे भी आज की रात अगर मैं अपनी बहन को बचा पाया, शायद वो बचेगी, वरना उसके बाद उसे बचाने का कोई खास फायदा भी नहीं होगा। धामन बाबा के अनुसार अगर तारा की रूह आज रात शरीर में नहीं डाली गई, उसके बाद कभी नहीं डाली जा सकेगी और तारा एक पूर्ण लाश बन जाएगी। धामन बाबा के पास कई तरीके थे। वो जानना चाहते थे कि किस तरह का तंत्र है, रूह को शरीर से निकाला कैसे गया। तारा ने बताया था कि वो उल्लू सीधा सीने में समा गया था, लेकिन धामन बाबा इस पर यकीन नहीं कर रहे थे। धामन बाबा ने कहा, अगर वो कोई ताकत थी जो उल्लू में बदल चुकी थी, वो तुम्हारे सीने से अगर बाहर निकलती तो तुम्हारी जान लेकर निकलती। ऐसा नहीं हो सकता, वो कोई भ्रम होगा, सबको फंसाया जा रहा है। मुझे सच्चाई का पता करना है। बेटी चल मेरे साथ, मुझे कुछ प्रयोग करने हैं। धामन बाबा तारा के साथ थे, मैं भी धामन बाबा के साथ। वक्त शाम का था, सूरज ढलने की कगार पर था। धामन बाबा तारा को कुछ कुत्तों के करीब लेकर गए। वो कुत्तों को तारा रोटी डालने वाली थी। वो कुत्ते हमारे घर के आसपास रहा करते थे और तारा हमेशा उन्हें कुछ न कुछ खाना डाला करती थी। लेकिन धामन बाबा का कहना था कि इन कुत्तों को अगर तुम खाना डालोगी, ये कुत्ते नहीं खाने वाले। वैसा ही हुआ। तारा ने जैसे ही कुछ रोटी उन कुत्तों को डाली, वो कुत्ते डरकर भागने लगे। वो तारा से डरकर ऐसे भाग रहे थे जैसे तारा कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूत हो। जिसके बाद बाड़े में बकरियों के पास जैसे ही तारा को छोड़ा गया, बकरियां एक कोने में लग चुकी थी। वो तारा से बहुत ज़्यादा डर रही थी। भैंसें, गायें सब तारा से बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। और धामन बाबा ने कह दिया, ये इस कारण हो रहा है क्योंकि इसकी रूह इसके अंदर नहीं है, बल्कि इसकी रूह को निकाला जा चुका है, लेकिन फिर भी इसे आधा मृत कहा जा सकता है। फिर धामन बाबा वहाँ तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करने लगे और उनके तंत्र मंत्र से जो अग्नि प्रज्वलित हुई थी, उससे तारा के अंदर से हल्की हल्की परछाई निकलती, लेकिन फिर वो तड़पती और फिर से शरीर के अंदर चली जाती। धामन बाबा काफी समय तक तंत्र मंत्र करते रहे और अब वक्त 7 बजे का हो चुका था। अंधेरा हो चुका था और मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि तारा घर से बाहर थी। मैंने सोचा हुआ था कि तारा को घर के अंदर बंद रखा जाएगा, वो बाहर जा ही ना पाए, जैसा बाकियों के साथ हुआ। बाकियों के समय लोग घर में बंद जरूर थे, लेकिन किसी ना किसी रास्ते से भाग गए। लेकिन यहां तो खुला है, अगर तारा भागी, उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। हम सब वहीं पर थे, धामन बाबा भी वहीं पर थे, तारा बिल्कुल सामने। तारा हवा में उड़ने लगी और तारा इतनी तेजी से किसी तरफ खींची हुई गई कि हमें महसूस ही नहीं हुआ। वो हमसे बहुत दूर निकल चुकी थी। कोई ताकत उसे उड़ाती हुई, खींचती हुई कहीं दूर ले गई। धामन बाबा उठे थे, मंत्रों का इस्तेमाल तो करना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो गई। अब हम समझ पा रहे थे, जब कोई गायब होता है तो कैसे होता है। ऐसी खौफनाक ताकत जो उड़ाती हुई दूर ले जाती है। इसके बाद धामन बाबा कहने लगे, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, मेरी गलती, मेरी गलती। उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। धामन बाबा ने गांव वालों को कह दिया था कि आप जाकर ढूंढना शुरू कर दे। मैं रोने लगा था। धामन बाबा ने कहा, कोई ऐसी चीज जो तारा से जुड़ी हो, मुझे चाहिए, चलो तुम्हारे घर चलो। हम सब भागे भागे घर के अंदर आ चुके थे। घर के अंदर आते ही धामन बाबा तारा की हर एक चीज को हाथ में पकड़कर आंखें बंद करते और फिर फेंक कर कहते, ये नहीं, ये उस ताकत से नहीं जुड़ी। मैंने धामन बाबा से पूछा, बाबा आपको क्या चाहिए, आप अगर साफ साफ बता दे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। धामन बाबा घबराए हुए कहने लगे थे, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो उस उल्लू से जुड़ा हो, कोई ऐसी चीज
जो उल्लू से जुड़ी हो, ताकि मैं उस ताकत को महसूस कर पाऊं। जब मैं आंखें बंद करूंगा, वो मंत्र पढ़ूंगा, मैं देख सकता हूं आखिर वो ताकत जो तारा से जुड़ी है वो कहाँ है। इससे तारा कहाँ है ढूंढा जा सकता है। अगर सच में वो उल्लू कोई तांत्रिक का रूप है तो उसे ढूंढना होगा। मैंने कहा, बाबा एक चीज है, हाँ वो देखो, खिड़की पर जो पंख पड़ा है। तारा ने कहा था जब खिड़की खटखटाई गई थी, वो पंख पड़ा था और उल्लू सामने वाले पेड़ पर बैठा था। धामन बाबा ने भागकर उस पंख को उठाया और जैसे ही उन्होंने पंख को उठाया, उनकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गई। मैंने धामन बाबा को 1 फुट हवा में उड़ते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में किसी ने पंखा चला दिया हो। हर चीज अपने आप हिलने लगी थी। हवा का झोंका धामन बाबा के अंदर से निकल रहा था। फिर एक झटके में वो नीचे गिरे, आंखें खोलकर कहने लगे, पुराना मंदिर, पुराना काले रंग के पत्थर से बना हुआ मंदिर, मुझे वो मंदिर नजर आ रहा है। तारा मंदिर की एक दीवार में चिनवाई गई है। कोई पुराना मंदिर जिसे तोड़ दिया गया हो, उसमें वो तांत्रिक ने कब्जा किया हुआ है। उसे 9 आत्माएं चाहिए, 9 परछाइयां। 8 लोगों को वो वहां ले जा चुका है। 9वीं तारा है। अगर उसने तारा की रूह को पूरी तरह से अलग कर दिया तो उसे उसका शरीर मिल जाएगा। वो उल्लू के शरीर में अपनी आत्मा डाल चुका है और तंत्र मंत्र से 9 परछाइयां ढूंढ रहा था। मुझे इस पंख के जरिए वो सब कुछ नजर आया जो उससे जुड़ा हुआ था। हमें उसे रोकना होगा। जल्दी चलो, काले रंग के पत्थर से बना हुआ मंदिर कहाँ पर है? वहाँ गांव वाले मौजूद थे और गांव वाले भीड़ बनाकर इस पर वार्तालाप करने लगे कि काले पत्थर वाला वो पुराना मंदिर कहाँ हो सकता है। उनमें से एक बूढ़ा बुजुर्ग कहने लगा, जंगल में वो काले पत्थर वाला पुराना मंदिर जंगल में मौजूद है। उस मंदिर को 100 साल पहले बनाया गया था, लेकिन उस मंदिर में कभी भी भगवान की मूर्ति को रखा नहीं जा सका, क्योंकि उस मंदिर को बनाने वाले जो लोग थे उनके मन में कुछ गलत था। वो मंदिर को किसी गलत कारण से बनाना चाहते थे। इसीलिए जब वहां पर मूर्ति रखने का काम शुरू होने वाला था, उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। वो भगवान का मंदिर बनाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने भी उन्हें पकड़ा और उन्हें मार डाला। जिसके बाद वो मंदिर उसी स्थिति में है। ना तो वहां पर कोई मूर्ति रखी गई और ना ही उसे सही तरीके से मंदिर कहा जा सकता है। और उस मंदिर में सबसे पीछे काले रंग की 9 दीवारें बनाई गई हैं। वो 9 दीवारें तंत्र मंत्र के लिए बनाई गई थी। वो लोग किसी तरह का कोई खास तंत्र मंत्र करना चाहते थे, किसी तरह की कोई शैतानी ताकत को वहां पर प्रकट करना चाहते थे। धामन बाबा कहने लगे, बस इतना ही जरूरी है, चलो, हमें जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना होगा। आज की रात तारा की आखिरी रात है। अगर उसने तारा के शरीर से रूह निकाल ली और हम उसे बचा नहीं पाए तो तारा को कभी बचाया नहीं जा सकता और वो तांत्रिक भी उल्लू से अपने शरीर में आ जाएगा। हमें ना सिर्फ उस तांत्रिक को रोकना है, क्योंकि ऐसा तांत्रिक जो उल्लू के शरीर में अपनी रूह डालने के बाद लोगों को मारने की कोशिश कर सकता है। अगर वो अपने सही रूप में आ गया, क्या पता वो क्या करे। धामन बाबा गांव वालों के साथ जंगल में भागे भागे जा रहे थे। सफर 2 किलोमीटर का था और वो जंगल बड़ा भयानक था। जंगल के इस हिस्से में कभी भी मैं लकड़ी लेने के लिए नहीं जाया करता था, क्योंकि जंगल के इस हिस्से में आदमखोर जानवर रहा करते थे जो लोगों पर बहुत ज्यादा हमला करते थे। लेकिन गांव वाले मशाले लेकर भीड़ बनाकर उस मंदिर की तरफ बढ़े जा रहे, जिस कारण शायद जानवर भी हमसे दूर भागे भागे जा रहे थे। हम सब मंदिर के बहुत ज्यादा करीब थे, लेकिन हमें अंदाजा तक नहीं था यहाँ क्या मौजूद है। वहां जमीन से अजीब सी ताकत निकलती जा रही थी। वो काले रंग के पेड़ ही थे जो धुएं के भरे हुए और जमीन से निकलते और अपनी टहनियों से हमें रोकने की कोशिश करते। गांव वाले मदद के लिए जरूर आए थे, लेकिन इन सबको देखकर वो डरकर भागने लगे थे।
बहुत कम लोग बचे थे, जिनमें मैं, धामन बाबा, पिता और हमारे पास के गांव के रहने वाले चाचा थे। चाचा पहलवान थे। हम ही बचे थे जो उन पेड़ों को धकेल रहे और उनके बीच से निकल रहे। धामन बाबा ने हमारे हाथ में भी कुछ फूल पकड़ा दिए थे। ये गुलाब के फूल थे और धामन बाबा ने कहा था, जहां पर भी कोई ऐसी ताकत हावी होना शुरू हो जाए, ये गुलाब के फूल अपने हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से धक्का देने की कोशिश करना। ये पवित्र ताकत है जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा प्रवाहित करती है और काली ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाती। हम वैसा ही करना शुरू हो गए थे। उन पेड़ों से बचने के बाद हम उस काले मंदिर के बेहद ज्यादा करीब थे। वहां से वो पत्थर का बना हुआ ढांचा साफ नजर आ रहा था, जिसे गलत इरादे से बनाने की कोशिश की गई थी। इस इमारत को कभी मंदिर शायद वो लोग बनाना ही नहीं चाहते थे। लोगों में ये भ्रांति फैलाई गई होगी कि वो मंदिर बनाने वाले हैं और लोग भी उनकी मदद कर रहे थे। असल में वो कुछ और ही करना चाहते थे। लेकिन उस मंदिर के करीब जाने की हमारी कोशिश नाकाम होने लगी। वो मंदिर के इर्द गिर्द एक खड्डा बनाया गया था, बिल्कुल नदी के समान, और उसमें पानी भरा गया था। वो ऐसा काले रंग का पानी था जो हमारा आगे पैर रखते ही हमें रोकने की कोशिश करता, बिल्कुल जैसे एक गुंबद के समान, अदृश्य धुएं का बना हुआ गुंबद जो हमें उस मंदिर के करीब जाने ही नहीं देना चाहता था। एक अदृश्य दीवार। धामन बाबा भी बार बार दीवार के पार जाने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो कोशिश नाकाम होती जा रही थी। धामन बाबा ने कहा था कि हमें इस दीवार को पार करना होगा और यहां किसी को द्वारपाल बनाना होगा। जब तक वो द्वारपाल बना रहेगा उसे दर्द होता रहेगा। किसी को यहां पर रुकना होगा। अब वो रास्ता खोलने का एक ही तरीका था, द्वारपाल बनाना। लेकिन कौन होगा जो यहां खड़ा रहेगा और इस दर्द को सह सकता है? वो पहलवान चाचा ये काम करने को तैयार थे। उन्होंने कहा, मैं दर्द सहने के लिए बना हूं। लेकिन धमन बाबा ने कहा था, दरवाज़ा खुलने के बाद हमें अंदर बहुत भयानक दृश्य नजर आ सकते हैं। वो तांत्रिक ने अगर तंत्र विद्या से 9 परछाइयों को छीनने का पूरा तरीका बनाया है, तो वो ये भी सोचकर बैठा होगा अगर कोई उसे रोकने आए तो वो क्या करेगा। इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा। पहलवान चाचा द्वारपाल बन चुके थे। वो दीवार में एक दरार आ चुकी थी। वो धुएं के पार अब हम जा सकते थे। जैसे ही हम तीनों ने वहां पर पैर रखा था, मौसम बदल गया। रात काफी घनी हो चुकी थी और पेड़ ऐसे नजर आ रहे थे कि उन पर कोई पत्तियां मौजूद ना हो। पूरा का पूरा इलाका बहुत ज्यादा श्रापित लग रहा था। वो पानी वाली नदी को पार करते ही आगे घास भी पूरी तरह से काली थी, लेकिन कांच की तरह, जो हमारे पांव में चुभ रही थी। वहां पर कंकड़ भी काले रंग के थे। हमने एक लालटेन को पकड़ा हुआ था और धमन बाबा ने कहा था कि लालटेन को मैं पकड़े रहूंगा। धमन बाबा आगे आगे बढ़ने लगे थे और हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे, बिल्कुल उनके पीछे पीछे। वो मंदिर की पिछली दीवार के पास थे हम, और वहां पर हमें मरे हुए काले रंग के कई कौवे नजर आए। वहां कौवे ही कौवे पड़े हुए, और धमन बाबा कहने लगे, यार जो भी मुर्दा है, चाहे जानवर हो, चाहे पंछी हो, चाहे इंसान हो, हमें आवाज़ बहुत कम करनी है। ये सिर्फ मुर्दा ही नहीं है, अगर इन्हें जगाया जाए तो ये उनके लिए हम पर हमला भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें आवाज़ नहीं करनी है। हम बिल्कुल मध्यम मध्यम पैर रखते हुए वो मरे हुए कौवों के बीच से निकल रहे थे। लेकिन आगे निकलने से पहले मेरे पैर के नीचे लकड़ी का एक टुकड़ा आ गया, जिस कारण एक बहुत तेज आवाज़ हुई। और वो आवाज़ के बाद वो मरे हुए जितने भी कौवे थे, कुछ के सर मौजूद नहीं थे, ज़्यादातर की आंखें चींटियां खा चुकी थी, पंख भी नहीं थे उनके, बिल्कुल कंकाल की तरह वो थे। लेकिन वो हिलने लगे थे। जितने भी कौवे थे धीरे धीरे सब हिलने लगे थे, और हिलने के बाद
भले ही वो बिना पंखों के हों, लेकिन धुएं के समान उनके पंख बनने लगे और वो हवा में उड़ने लगे थे। और धमन बाबा ने कहा था, सवेरे करीब आ जाओ। ये लालटेन की रोशनी के करीब आने की ये कोशिश तो करेंगे, लेकिन हमारे बचने का रास्ता यही है। हम उन काली ताकत से लड़े या इन कौवों से लड़े। लाशें हमारी दुश्मन है, चाहे वो इंसान की हो या किसी और की हो। लाशों से बचकर रहना है। धमन बाबा ने उसके बाद शमशान की राख को चारों तरफ बिखेरना शुरू कर दिया और वो जितने भी कौवे थे शमशान की उस राख से टकराने लगे। जमीन पर राख बिछाने के बाद धमन बाबा ने कहा था, उन कौवों को अब सिर्फ ये राख दिख रही होगी, इसीलिए जल्दी से निकलो यहाँ से। कौवे जमीन से टकराते जा रहे और हम उस मंदिर के बिल्कुल आगे आ चुके थे। और जैसा हमें पता लगा था, मंदिर की एक तरफ 9 दीवारें थी, काले रंग की वो 9 दीवारें, और हर एक दीवार के अंदर एक इंसान को चिनवाया गया था। मैं बड़ी आसानी से पहचान सकता था वो लोग कौन हैं। एक वो पहलवान जो सबसे पहले उस उल्लू का शिकार बना था, वो दीवार में चिनवाया जा चुका था। वो तो सड़ भी चुका था, आंखें तक जैसे चींटियां खा गई हों। दीवार में ऐसे चिपका, और वहां एक एक करके मुझे जब वो लाशें नजर आती गई, मैं कांपता चला गया। 8 दीवारों पे 8 लाशें टंगी हुई और 9वीं दीवार पर तारा जो जिंदा थी, लेकिन उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई। वहां बेड़ियों के साथ दीवार के साथ वो बंधी हुई थी, दीवार में चिनवाई नहीं गई थी। जिसके बाद धमन बाबा ने कहा, यहां कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है, कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है। फिर धमन बाबा आगे आगे पैर बढ़ाते चले गए। मैं भागकर तारा को उस दीवार से उतारना चाहता था, लेकिन धमन बाबा मुझे रोकना चाहते थे। धमन बाबा की आवाज मैंने सुनी ही नहीं। मैं तारा को दीवार से उतारने के लिए बेड़ियों को खींचने लगा तो दीवार से एक हाथ निकला जिसने मुझे दूर धकेल दिया, और उसके बाद दीवार से एक ऐसा जीव निकला जो इंसानी आकार का तो था, लेकिन काले रंग का, तेल से बना हुआ, जैसे एक तांत्रिक हो। उसकी आंखें थी, लेकिन पानी और तेल से बनी हुई लग रही थी। जब वो दीवार से बाहर आ चुका था, वो हंसने लगा और फिर आसमान में धीरे धीरे उल्लू मंडराकर दीवारों पर बैठते चले गए। वहां धीरे धीरे सैकड़ों उल्लू बैठ चुके थे उन दीवारों पर, और धमन बाबा कहने लगे, बता आखिर तू इन परछाइयों को क्यों इकट्ठा कर रहा है। और फिर वो तांत्रिक बोला, परछाइयां? यानी तुम्हें सब पता है? सब पता है, यहां तक चले आए तो तुमने वो दृश्य देख लिया होगा। गलती कहाँ कर दी मैंने? कुछ नहीं छोड़ा था मैंने, उसके बावजूद कोई यहां तक चला आया। गलती कैसे कर दी मैंने? लेकिन कोई बात नहीं, गलती तभी गलती कही जाती है जब उसका कोई नुकसान हो। जब गलती को ठीक कर लिया जाए फिर उसे गलती नहीं कहा जाता। तुम सबको मारने के बाद मेरी गलती पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बस मेरा पूरा शरीर बनने ही वाला है। फिर उस तांत्रिक ने जमीन पर हाथ लगाया और जमीन पर आग लगने लगी। एक गोल घेरा सा बन गया था आग का, और वो उस आग के बीच खड़ा हो गया, आसमान की तरफ हाथों को फैलाकर, आसमान की तरफ बाजुओं को फैलाकर वो कुछ मंत्र पढ़ने लगा। और फिर आसमान से बादलों के गरजने की आवाज आने लगी। आसमान पूरी तरह से साफ था, लेकिन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर काले रंग के बादल बनने लगे, अपने आप प्रकट होने लगे थे। ये उसकी ताकत के कारण था। धमन बाबा भी जमीन पर हाथ लगाकर आग जला चुके थे और उनके इर्द गिर्द भी एक आग का घेरा बन चुका था। धमन बाबा भी मंत्र पढ़ने लगे थे, और फिर हम वहां देख रहे कैसे धमन बाबा की आग जो लपटे बनकर उस आग को बुझाने की कोशिश करती, और उस तांत्रिक की आग धमन बाबा की आग को बुझाने की कोशिश करती। आग के कई रूप बन रहे थे, जैसे कभी शेर तो कभी सांप। ये आग का युद्ध लग रहा था।
इसमें दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। धमन बाबा ने उसके बाद मुझे कहा, तुम ऐसा करो, एक एक करके उन दीवारों को तोड़ना शुरू कर दो। अगर इसे 9 की 9 परछाइयां मिल गई ना, इसका शरीर पूरा हो जाएगा। क्योंकि मरने के बाद अगर किसी को दोबारा शरीर मिलता है, वो बहुत खौफनाक शरीर होता है। शायद उस तरह मैं उसका मुकाबला ना कर पाऊं। ये काम जल्दी करो। मैंने वहां एक पत्थर लेकर उन दीवारों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दीवार बहुत ज्यादा सख्त थी। लेकिन जब मेरे पिता मुझे वो तरीका सिखाने लगे कैसे ऊंची दीवारों को गिराया जा सकता है, वो दीवार भारी जरूर थी, लेकिन उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन वो थोड़ी लचीली थी। मैं अपने पिता के साथ उसे धक्का देने लगा। वो थोड़ी सी हिलती, लेकिन अगर मोमेंटम सही से बनाया जाए तो हम बार बार हिलाकर उस दीवार को जोरदार तरीके से हिला सकते थे। तो दीवार हिलती गई और बहुत जोर से अंत में धक्का दिया तो हिलते हिलते दीवार दूसरी तरफ गिर गई। दीवार के गिरते ही वो तांत्रिक की आग की लपट मेरे पिता के कपड़ों को जलाने लगी थी। मेरे पिता जमीन पर लौटने लगे और इस तरह से उन्होंने अपने शरीर की उस आग को बुझाया था। उसके बाद जब हम दूसरी दीवार को गिराने की कोशिश कर रहे थे, तब हमारे ऊपर उन उल्लुओं ने हमला कर दिया। उल्लुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन हम रुकने वाले नहीं थे। चाहे वो उल्लू हम पर हमला करते, लेकिन हम उन दीवारों को बहुत तेजी से हिला हिला कर गिराते जा रहे थे। हमने 8 दीवारों को कब गिरा दिया पता ही नहीं चला। वो ईंटों से बनी हुई दीवारें नहीं थी, वो पत्थर की बनी हुई दीवारें थी। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, इसीलिए गिरने में ज्यादा समय लगा ही नहीं। लेकिन नवी दीवार को गिराने से तारा भी उसके बीच फंस सकती थी, उसे चोट पहुंच सकती थी। इसीलिए मैं तारा को दीवार से उतारना चाहता था। और जब ये चीज उस तांत्रिक ने देखी, उसने अपनी आग बुझाई और फिर वहां 2 तांत्रिक बन गए। वो तेल का बना हुआ तांत्रिक अपने शरीर से बिल्कुल अपना प्रतिबिंब निकाल चुका था। एक तांत्रिक जो उस आग के घेरे में था और वो धमन बाबा से मुकाबला कर रहा, जबकि बिल्कुल वैसा ही एक तांत्रिक हमारे पीछे पड़ गया। वो हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा। शुरुआत में तो हम दीवार के इर्द गिर्द घूमते रहे, लेकिन फिर उस तांत्रिक ने मेरे पिता को पकड़ा। वो तंत्र मंत्र से मुकाबला नहीं कर रहा था, बल्कि सीधे लड़ रहा था। तो मुझे लगा ये उस तांत्रिक का सिर्फ प्रतिबिंब है, एक शरीर की तरह, और हम इसे जकड़ सकते हैं। मैं और मेरे पिता धीरे धीरे उस पर हावी होने लगे, लेकिन वो तेल से बना हुआ। जैसे ही वो पकड़ में आता, वो हमारे शरीर से फिसल कर निकल जाता और उसके बाद हमारा गला दबाने की कोशिश करता। हम 2 थे, इसीलिए बच रहे थे। हम उस पर बीच बीच में हावी होते, कभी कभी वो हम पर हावी हो जाता। मेरे पिता कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन मुझे एक तरीका समझ में आया। धमन बाबा बार बार आग से उसे जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस तांत्रिक की जो आग थी वो कुछ करने नहीं देती। लेकिन सभी बड़ी आग की लपटें आगे की तरफ थी, पीछे की तरफ आग की लपटें नहीं थी। और मेरे हाथ में वो लालटेन थी। मैं लालटेन लेकर भागने लगा और अपने पिता को कहा, पिताजी 1 मिनट इसे संभालिए। मेरे पिता उसे पकड़ने लगे। मैं जैसे ही उस तांत्रिक की पीठ के पीछे पहुंचा, मैंने लालटेन छोड़कर मारी और लालटेन के अंदर तेल था, मिट्टी का तेल। और उसकी पीठ पर जैसे ही तेल पड़ा, उसे आग लगने लगी और आग की लपटें कमजोर हुई, जिस कारण धमन बाबा उस पर हावी हो गए। धमन बाबा की आग की लपटें उसे लपेट चुकी थी और उसका घेरा बहुत पतला हो गया। पीछे मैंने देखा, मेरे पिता ने उस तांत्रिक की जो परछाई, उसका प्रतिबिंब पकड़ा हुआ, वो भागा भागा आया और उस मुख्य तांत्रिक में मिल गया। अब वो सामने से लड़ना चाहता था। धमन बाबा ने कहा, पीढ़ियां कमजोर हैं, खोल, बच्ची को खोल। लेकिन वो तांत्रिक अब अलग ही ताकत का इस्तेमाल करने लगा था। उसका शरीर बड़ा होने लगा था। वो आकार बड़ा करके धमन बाबा को चोट पहुंचाना चाहता था, लेकिन धमन बाबा भी बहुत चालाक थे। उनका तरीका बिल्कुल अलग था। वो एक कोने में जाकर सिमट जाते और बड़े आकार का वो तेल से बना हुआ तांत्रिक जब भी उन पर हमला करने की कोशिश करता, मंदिर की वो मोटी दीवार
धमन बाबा को बचा लेती और पीछे से मैं बेड़ियां खोल चुका था। मेरी बहन की पतली पतली बाजू और पतली पतली टांगे बेड़ियों से निकालने में बड़ी आसानी हुई और उसके बाद हमने धक्का देकर दीवार को गिरा दिया और दीवार के गिरते ही एक धमाका सा हुआ। उसके बाद हमने उस तांत्रिक को उल्लू के रूप में आते हुए देखा, जिसके बाद धमन बाबा कहने लगे थे, ये उल्लू भागना नहीं चाहिए, ये उल्लू भागना नहीं चाहिए। उल्लू हवा में उड़ने लगा था। मैं धमन बाबा के साथ ही था, जबकि मेरे पिता तारा को संभालने लगे थे। तारा को होश आ चुका था। हमने तारा को बचा लिया था, लेकिन वो तब तक खतरे से बाहर नहीं निकलती जब तक हम उस तांत्रिक को, उस उल्लू को खत्म नहीं कर देते। धमन बाबा मेरे साथ थे और जंगल में हम उस उल्लू का पीछा करने लगे, क्योंकि उस उल्लू से एक अलग सी रोशनी निकल रही और उल्लू ज्यादा ऊंचाई पर उड़ ही नहीं पाते। वो भी उड़ नहीं पा रहा था। 7 से 8 फुट की ऊंचाई पर वो उड़ रहा और हम उसके बहुत ज्यादा करीब थे। धमन बाबा उम्र में थोड़े ज्यादा थे, इसीलिए वो भाग तो पा रहे थे, लेकिन उस उल्लू को पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं जवान था। मैंने छलांग लगाई और उस उल्लू को पकड़ा, जिसके बाद धमन बाबा कहने लगे, तू धड़ को पकड़, मैं सर को पकड़ता हूं। सर को धड़ से अलग करना होगा, इसे मारने का यही तरीका है। मैं किसी उल्लू को मारना कभी पसंद नहीं करता, लेकिन ये कोई साधारण उल्लू नहीं था। इतनी बड़ी मुसीबत की जड़ एक तांत्रिक जो उल्लू में बदल चुका था, वो कुछ भी कर सकता था। इसीलिए हमने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद वो सर एक इंसानी खोपड़ी में बदल चुका था और वो धड़ एक इंसानी धड़ में, लेकिन सड़ा हुआ शरीर, सड़ा हुआ सर। फिर धमन बाबा ने कहा, जलाना होगा हमें इसे। वहीं हमने कुछ लकड़ियों को रखकर सर और धड़ को जलाया और इस तरह हमने उसका अंत किया। जिसके बाद हम वापस आए थे और पहलवान चाचा भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे। उन्होंने इतने समय तक दरवाजे को संभाले रखा था, हमारी सुरक्षा की थी उन्होंने। हम सब वहां से वापस आए थे। गांव में हमें देखकर लोग बहुत ज्यादा खुश थे और हमने पूरी सच्चाई भी उन्हें बता दी थी। जिन 8 लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, वो जिंदा नहीं है और जिस हालत में है, हम ये भी नहीं चाहते थे कोई वहां जाकर उन लाशों को देखे। लेकिन परिवार वालों को ये जरूर बता दिया था, अगर कोई अंतिम संस्कार उस शरीर का करना चाहता है, वो कर सकता है। इस तरह से वो आपदा हमने दूर की थी और मेरी आंखों के सामने तारा फिर से आ चुकी थी। मेरे गांव में लोग मुझे बहुत बहादुर कहने लगे थे। इतनी बड़ी परेशानी दूर हो चुकी थी। अब रात को किसी के घर का दरवाजा खटखटाया नहीं जाता। रात को बाहर निकलने से लोग डरते नहीं थे। बच्चे स्कूल से घर आते वक्त बिल्कुल नहीं डरते थे। सारी की सारी परेशानियां दूर हो चुकी थी। लेकिन 6 महीने तक सब कुछ शांत होने के बाद अचानक रात के वक्त तारा के चीखने की आवाज आई थी। मैं भागता हुआ तारा के कमरे में गया था। तारा ने तब मुझे अपनी पतलून दिखाई और कहा, ये देखिए भैया, ये क्या मेरी पैंट पे। तारा की पैंट की जेब में उल्लू के पंख थे। जेब में उल्लू के पंख भरे हुए, 10 से 12 पंख दाईं जेब में, 10 से 12 पंख बाईं जेब में। ऐसा लग रहा था कोई घर में घुसकर पैंट की जेब में ये उल्लू के पंख डालकर गया हो। लेकिन उसके बाद ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ। आगे आने वाले दिनों में ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों तक घर में उल्लू के पंख मिलते जा रहे थे और धीरे धीरे हर रोज उल्लू के पंख मिलना हमारे घर में आम हो चुका था। धमन बाबा से मैंने पूछा था और धमन बाबा ने कहा था, मुझे ऐसा क्यों लगता है, उस दिन हमने उस उल्लू को मार जरूर दिया था, लेकिन ये सब जो
चल रहा है ये उस उल्लू तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे और भी बड़ा रहस्य है। क्या वो तांत्रिक ही था जो बस जिंदा होने के लिए 9 परछाइयों का इस्तेमाल करना चाहता था, या कोई उससे भी पीछे था जो तांत्रिक को जिंदा करना चाहता था और वो तांत्रिक के जाने के बाद भी अपना काम दोबारा करना चाहता है?